नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। और आज यह खुशी का पल आपके साथ में खुशखबरी के साथ। और खुशी का खबर ये कि आप सबके साथ अपनी पाठशाला ने आज 1 वर्ष पूर्ण कर लिया है। जी हां साथियों, आज ही के दिन हमने अपनी पाठशाला YouTube सेशन पर पहला वीडियो डाला था। आज पूरा 1 साल हुआ है और इस पूरे 1 साल में हमने बहुत सारी यादें आपके साथ साझा की हैं। एक लंबी जर्नी आपके साथ तय की है और इस पूरी लंबी जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हमने देखे हैं। और उस पूरे चैलेंजेस को पूरा करते हुए आज अपनी पाठशाला, अगर मैं आज इस समय लाइव देखता हूं तो 1.57 मिलियन सब्सक्राइबर्स का परिवार बन चुका है। हमारे एप्लीकेशंस पर लाखों विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ करके अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आपने जिस तरह से अपना प्यार और स्नेह इतने कम समय में हमें दिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपको बहुत सारा धन्यवाद। इसी क्रम में आज हम आपको रिटर्न गिफ्ट देने के प्लान में हैं और रिटर्न गिफ्ट में सबसे बड़ा गिफ्ट जो मैं प्लान कर सकता था वो ये है कि जो फाउंडेशन बैच आप में से बहुत सारे साथी मेरे साथ तैयार करते हैं, उन साथियों के लिए आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं। और जानकारी कुछ इस प्रकार से है कि हमारे बैचेस में जो फाउंडेशन बैच हमारा है, रुद्र फाउंडेशन बैच जीएस का, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी का 3000 का बैच है, वो मैंने आज के अवसर पर 1500 रुपए में यानी 1499 में किया हुआ है। आप जाकर के अपने एडमिशन को बुक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हमने ओपन किए हैं, वो भी आपको आगे चलते हुए बताएंगे। लेकिन फिलहाल जानकारी कैंसर के बारे में आपको देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ समय पूर्व मैंने सर्वाइकल कैंसर पर आपको एक जानकारी दी थी, क्योंकि एक फिल्म कलाकार हैं, मॉडल हैं पूनम पांडे, उनके चलते में सर्वाइकल कैंसर सुर्खियों में आया था। हालांकि बजट के कारण भी सर्वाइकल कैंसर चर्चा में आया था, लेकिन हाँ, कैंसर पर चर्चा हमारे सेशन में आज से 11 दिन पहले हो चुकी है। लेकिन इस चर्चा के बाद अचानक ये चर्चा और जगह ले लेती है जब रूस की तरफ से खुशखबरी आती है कि वो कैंसर वैक्सीन बनाने के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है। जैसे ही ये खबर हम देखते हैं, इसके बात को सुनकर के दिल में एक शांति का एहसास होता है। क्योंकि आजकल अगर हम अपने आस पड़ोस में सबसे ज्यादा अगर किसी को जान गंवाते हुए देख रहे हैं, तो उनमें से 2 भयंकर बड़ी बीमारियां हैं जिन्हें देखकर हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि हम काश कोई मदद कर पाते और हम नहीं कर पाए। उनमें से एक नंबर कैंसर का है और दूसरा हार्ट अटैक का है। दोनों ही स्थितियों में स्थितियां कब कंट्रोल से बाहर निकल जाती हैं, अगर अर्ली डिटेक्शन नहीं हुआ, जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, तो व्यक्ति के बचने की संभावना बिल्कुल ना के करीब होती है। ऐसी स्थिति में यह खबर बहुत से लोगों को राहत भरी लगेगी, राहत की सांस देगी। लेकिन जब हम रूस की बात कर रहे हों, तो रूस में पुतिन का कहना कितना सही और कितना गलत माना जा सकता है, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि दुनिया को कोरोना का जो सबसे पहला वैक्सीन देने वाला देश था ना, वो भी रूस ही था जिसने स्पुतनिक दिया था। और आपको याद होगा, जब ये स्पुतनिक दिए थे, उससे पहले मॉडर्ना, फाइजर, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेरिका, यूके, चाइना, ये सब बड़ी बड़ी देश जो हैं, वो अपने लेवल पर वैक्सीन बनाने की रेस में लगे हुए थे। लेकिन उसी बीच में ये निकल के आते हैं और अचानक स्पुतनिक देकर चले जाते हैं। शायद इसलिए भी क्योंकि रूस को दुनिया में कोई भी काम प्रथम बार करने की आदत है कि जो करूं सबसे पहले मैं करूं। और ऐसी स्थिति में ये कैंसर की वैक्सीन भी सबसे पहले लाने वाले देश बनेंगे। तभी तो यहां पर दुनिया के अखबारों में सुर्खियां पाता है व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यह क्लेम करना कि वो वैक्सीन बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अब ऐसे सवाल में आपके दिमाग में एक प्रश्न और बनेगा, ऐसी न्यूज में एक प्रश्न और बनेगा, अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं? भाई, अमेरिका वाले भी अपनी हाल ही में एक दवाई पेटेंट कराए हैं, पिल, गोली पेटेंट कराए हैं, जिससे कि कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि रूस ही लगा हुआ है, ऐसा भी है कि अमेरिका और यूके जैसे देश, जिन्हें यह पता है कि अगर कैंसर की वैक्सीन या दवाई आ जाती है तो दुनिया में ना जाने उनका मार्केट कितना बड़ा हो जाएगा। आपको मालूम हो कि अकेले कोरोना ने वैक्सीन वालों को जहां पहुंचा दिया, अब आप सोचिए कैंसर जैसी बीमारी का अगर कोई वैक्सीन या दवा आ जाए तो वैक्सीन मार्केट कितने बड़े स्कोर तक पहुंच जाएगा। तभी तो गेम चेंजिंग कैंसर किलिंग मॉलिक्यूल्स को जब साइंटिस्ट ने अनवील किया, यानी इसके बारे में जानकारी निकाली, तो ये बहुत बड़ी सुर्खी बनी। मॉडर्ना नाम की जो कंपनी है अमेरिका और यूके बेस्ड, वो कैंसर वैक्सीन का ट्रायल यूके के अंदर शुरू कर चुकी है और नए युग के शुरुआत के रूप में वो इसे देखती है। इसी कारण से संभवतया इनकी वही पुरानी आदत जाग गई होगी। जब इन्होंने कोरोना वैक्सीन के समय पर स्पुतनिक लॉन्च की थी,
बिल्कुल उसी तरह से ये अब कैंसर की छड़ी में, कैंसर की लड़ी में जिस प्रकार अमेरिका और यूके चल रहे हैं, ये खुद को आगे कुदाने वाले निकल कर आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, दुनिया भर में कोविड-19 के समय पर स्पुतनिक की काफी चर्चाएं हुई थी। आपको मैंने इसी क्रम में लूना का बात भी बताया था कि भाई रशिया कॉम्पिटिटिव इन नेचर है, कि जो करेंगे हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में पुतिन हाल ही में मॉस्को फोरम ऑन फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के दौरान यह जानकारी दे रहे थे कि हम वैक्सीन के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। पुतिन ने कहा कि रशिया इज मतलब क्रिएटिंग कैंसर वैक्सीन और हम उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। इन्होंने जो बातें बोली वो रशियन में थी, वो आप समझेंगे नहीं, तो बस भाव समझ लीजिए जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। अब दिमाग में प्रश्न बनेगा, सर अगर कैंसर वैक्सीन आ गई तो इसका मार्केट कितना बड़ा होगा। आप इससे अंदाजा लगाइए, अगर इस साल भी आती है तो यह मार्केट $11 बिलियन का है, लेकिन सोचिए आने वाले 2032 तक यह मार्केट $26.69 बिलियन का मार्केट होगा कैंसर वैक्सीन का। मतलब एक तरह से यह समझिए कि कैंसर पेशेंट्स भले ही लाखों में ही क्यों ना हो, लेकिन उनके बावजूद भी लोग प्रिकॉशनरी वैक्सीन भी लगाना शुरू करेंगे और यह मार्केट दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। अगर हम रिपोर्ट्स के आधार पर बात करें तो वैक्सीन का मार्केट दुनिया भर के अंदर तेजी से बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ते हुए इस मार्केट में कैंसर के लिए लोगों के पास केवल जिज्ञासा ही नहीं, एक डर का भाव भी है। अब ये कैंसर होता क्या है? कैंसर कहा जाता है कि जब हमारे शरीर की कोशिकाएं अनियमित रूप से ग्रोथ करने लग जाएं। अनियमित रूप से ग्रोथ करने लग जाएं से मतलब है कि उनका कंट्रोल ना हो। जैसे हम जब छोटे थे और आज हम इस वृद्ध रूप में हैं, यहां से बड़ा होते समय हमारी कोशिकाओं ने विभाजन तो किया है, लेकिन एक नियमित दिशा में, एक दिशा के अंदर विस्तार किया है। दिशा के अंदर किए इस विस्तार के रूप को देखते हुए आज हम इस आदम कद में पहुंचे हैं। लेकिन अगर कोई कोशिका हमारी स्किन को बनाते हुए गलती से रास्ता भटक जाए से मतलब बनाना था इतना स्किन ज्यादा बना दी, या बनाने था लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में बना दी। ऐसे ही कोई अंग था हमारे शरीर का, एक लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, अनियंत्रित रूप से कोशिकाएं विभाजन करके अपना स्थान लेने लग जाएं तो वहां पर ट्यूमर का निर्माण हो जाता है और उसे ही हम कैंसर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो कैंसर अल्टीमेटली होता क्या है? किसी कोशिका का बढ़ते बढ़ते एक गांठ के फॉर्म में पहुंच जाना, यानी कि एक मैलिगेंट कैंसर सेल के रूप में पहुंच जाना, यह कैंसर कहलाता है, ठीक है ना। नॉर्मल सेल अगर साधारण इस प्रकार से है तो कैंसर में इस प्रकार की गांठें दिखाई पड़ती हैं। तो सर इसका मतलब कैंसर कहां कहां हो सकता है? आप नाम लीजिए, लगभग हर जगह ही कैंसर हो रहा है। जहां कोशिकाएं हैं वहां कैंसर है, चाहे फिर वो ओरल कैविटी हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो, लिम्फ हो, लंग हो, स्टोमक हो, लीवर हो, ल्यूकीमिया हो, कोलन हो, ब्लैडर हो, प्रोस्टेट हो, ओरल कैविटी, लिम्फ नोड, ब्रेस्ट, थायराइड, लंग, स्टोमक, लीवर, कोलन, ल्यूकीमिया, ब्लैडर, यूटेरियन, ओवेरियन, सभी प्रकार के कैंसर इस समय मार्केट में हैं। उनमें सबसे ज्यादा चर्चित कैंसर में ब्रेस्ट, ओरल, सर्वाइकल, कोलन और लंग कैंसर हैं। इन कैंसर्स का होने का अगर कारण ढूंढें तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि कैंसर लीडिंग कॉज है दुनिया के अंदर मौत का। लगभग 10 मिलियन यानी 1 करोड़ मौतें केवल 2020 में केवल और केवल कैंसर से हुई हैं। मोस्ट कॉमन कैंसर उस समय जो पाया गया वो ब्रेस्ट, लंग और कोलन और रेक्टम और प्रोस्टेट कैंसर था। अराउंड 1/3 ऑफ डेथ फ्रॉम कैंसर आर ड्यू टू टोबैको यूज, हाई बॉडी मास इंडेक्स, एल्कोहल कंजप्शन, लो फ्रूट और वेजिटेबल इंटेक और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। यानी कि अगर मैं सार के रूप में आपको बताऊं तो लोगों में होने वाले कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण था वो एक और तंबाकू था। ये तो सच है, लेकिन तंबाकू मात्र 33% ही कारक था। इसके अलावा मोटापा 20% का कारक था। साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी में भाग ना लेना, पोषण की कमी होना, जेनेटिकली होना, वायरस जनित होना, अल्ट्रा वायरस के कारण होना, यानी कि तंबाकू मतलब भारत के अंदर नहीं दुनिया में भी कैंसर के लीडिंग कॉजेज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो तंबाकू यूज के साथ मोटापा, शराब का सेवन, फलों का और सब्जियों का कम इस्तेमाल और फिजिकल एक्टिविटी का कम होना कैंसर के प्रमुख कारणों में जाना जाता है, ठीक है ना। तो यह जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, हमारे देश में या दुनिया भर के अंदर जो प्रमुख कैंसर हैं उनमें से 2.26 मिलियन केसेस, अगर 10 मिलियन कुल केसेस हैं, 1 करोड़ कुल केसेस हैं, तो 22 लाख केसेस केवल ब्रेस्ट कैंसर के हैं। इतना प्रमुख कैंसर का यह रूप निकल कर आता है। खतरनाक इससे भी ज्यादा तब हो जाता है जब यह जानकारी हमें पता हो कि 2040 तक दुनिया का 2/3 कैंसर गरीब
और मध्यम गरीब यानी कि लोअर इनकम और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के लोगों को होंगी। ऐसी स्थिति में ये आंकड़े चौंकाते हैं जब एशिया का आंकड़ा हम देखते हैं कि 2019 में एशिया इटसेल्फ में 56 लाख मौतें 1 करोड़ मौतें 2020 में कुल हुई हैं, 2019 में 56 लाख मौतें केवल एशिया में हुई हैं। और उन एशिया में हुई मौतों का अगर आंकड़ा देखें तो चीन के अंदर 28 लाख मौतें हुई, 27 लाख मौतें हुई, भारत में 9.3 लाख मौतें हुई। ये बड़ा नंबर है साथियों, ये रिपोर्टेड नंबर है, यानी कि इतना रिपोर्ट किया गया है, मतलब लोगों के बारे में पता चला है कि ये कैंसर से मरे हैं। कई तो अज्ञात कारणों से रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाए होंगे क्योंकि ऐसी जगह पर चिकित्सा सुविधाओं का भी ज्यादा उपयोग नहीं होता है। ऐसे ही क्रम में अगर भारत की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से निश्चित ही उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र कैंसर के प्रॉन जिलों में से हैं, प्रॉन राज्यों में से हैं। साथियों, कैंसर को लेकर क्या आज से पहले कभी वैक्सीन बनी है? बिल्कुल, आज से पहले सर्वाइकल कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, लेकिन सभी वैक्सीन मतलब हर बीमारी के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो ऐसा अभी नहीं है, इसलिए लोगों को इसके प्रति मार्केट दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। कंपनी और सरकारें फिलहाल इस काम को करने में जुटी हुई हैं। प्रयास है कि कैंसर का जैसे ही ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जल्दी ही उसकी पब्लिसिटी लोगों तक पहुंचाई जाए और इस आकलन में कि कैंसर आने वाले समय में 12% की दर से बढ़ेगा, उनको नियमित करके कैंसर पर नियमित रूप से कंट्रोल पाया जा सके। उम्मीद है आपको कैंसर से जुड़ी हुई यह जानकारी शांतिप्रद लगी होगी और भविष्य को लेकर आशा उत्पन्न करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी जैसा मैंने आप सभी से कहा था, आप सभी का अपनी पाठशाला पर प्यार और स्नेह देने के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप में से जो भी साथी हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, रुद्र जीएस फाउंडेशन बैच उन सबके लिए मात्र 1499 में उपलब्ध है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मात्र 999 में उपलब्ध है। एसआई का बैच 6999 में उपलब्ध है। बीपीएससी का बैच 4999 में उपलब्ध है। बीपीएससी का बैच 5999 में उपलब्ध है, आप जाकर इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी के बैच में 2 ऑप्शंस हैं, एक बीपीएससी नॉर्मल है जो 4999 में है और अगर मेरा जीएस फाउंडेशन बैच भी साथ में लें तो वो 5999 में उपलब्ध होता है। आपके लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।